मैंने अपनी क्यू टीवी की जिंदगी में 18 साल तो हकाम शरीयत हो गए, सुने मेरा प्रोग्राम। कोई अपने मजहब और मसलक की बात ऐसी नहीं होगी कि आ जाए तो मैं उसके दलाइल फराम ना करूं। मैंने 3 साल में तदब्बुर कुरान रिकॉर्ड कराया क्यू टीवी पे, तफसीर कुरान उठा के देखें, यूट्यूब पे डला हुआ सुने। जहां हमारे मसलक की तायीद में कोई आयत मौजूद है सुने आप उसे। इल्म गैब की आयत आई है तो 12-12 प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए मैंने उसके ऊपर। लेकिन आप लोगों की हालत क्या है? आप लोग किसी के बारे में राय कायम करते हैं, इसकी राय सुनकर, इसकी राय सुनकर, इसकी राय सुनकर, वरना हम तो सुन्नी है ही नहीं। ये कह देंगे तो मैं सुन्नी हूं वरना नहीं होऊंगा। प्रोग्राम देखे ना। एक साहब ने मेरी दावत की, उनका नाम भी इत्तिफाक से अल्ताफ ही था। खैर ये कोई शक नहीं कर रहे, तो मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग, मैं पहले कह चुका हूं। ये तो वैसे ही उन्होंने बाय द वे जिक्र कर दिया। उन्होंने मेरी दावत की, खाना ना खा के चुके, कहने लगे मुफ्ती साहब थोड़ी सी आपसे बात करनी है। और वो भी मेरे सीनियर हैं। मैंने कहा हुक्म फरमाए। देखें आप माशाल्लाह टीवी पे होते हैं ना, अपना थोड़ा सा मसलक बयान किया करें। अच्छा, मैंने कहा ये बताइए आपने मेरे कितने प्रोग्राम देखे? एक भी नहीं। टीवी नहीं है घर में। खुदा के वास्ते। उस टाइम मेरा चल रहा था ये अल फुरकान के नाम से प्रोग्राम। शायद मैं वाहिद सुन्नी आलिम होऊंगा जिसने अल फुरकान के नाम से क्यू टीवी पे प्रोग्राम किया। तमाम अकायद अहले सुन्नत, अकायद इस्लाम बमा दलाइल, अकायद अहले सुन्नत बमा दलाइल, तमाम मामूलात अहले सुन्नत बमा दलाइल बयान किए। कोई और अगर दावेदार है तो मेरे सामने आए, मैं उसके हाथ चूमूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा भाई एक प्रोग्राम देख लो मेरा। कह गए मेरे घर में तो टीवी नहीं, अम्मी के घर जाऊंगा ना वहां देखूंगा। गए भाई, देख लिया प्रोग्राम, फिर दावत की मेरी। फिर क्या लगी, यार अकमल क्या बोले हो यार तुम, क्या बोले हो। अब हालत ये है हम लोगों की, हमारे पास प्रोग्राम देखने का टाइम नहीं है, किसी की सोच और फिक्र समझने का टाइम नहीं है। भाई मैं कोई गार में तो नहीं बैठा हुआ ना, अल्लाह का करम है, मेरे गर्दन में कोई सरिया नहीं है, बड़ा आजी पसंद आदमी हूं। आएंगे आपके साथ बैठूंगा, बातें करेंगे, इंशाल्लाह जमीन पे बैठेंगे, जमीन पे बैठूंगा, कोई गर्दन में सरिया नहीं है। अगर मेरी गलती होगी एक्सेप्ट करूंगा, मैं अपनी गलती को मानूंगा, क्योंकि गलती से पहले भी मैं मुफ्ती अकमल था और गलती तस्लीम करने के बाद भी मुफ्ती अकमल रहूंगा। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों के कदमों की बरकत से मुझे आजिज़ी से नवाजा है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि कितने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने आके मेरे पास आकर किसी चीज की वजाहत तलब की है? यानी आपके लिए गीबत करना जायज, कल भी गीबत में मुब्तला होना जायज, बदगुमान होना जायज, दूसरों को बदगुमान करना जायज, इसमें आपकी आखिरत में कोई गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन मुझसे आके मालूम ना करें, सब आपके लिए जायज। मैं अगर कोई सही मसला का बयान कर रहा हूं तो मैं काबिल गिरफ्त, मैं अपनी सुन्नियत का सबूत फराहम करूं। ये जितने सुन्नियत के नाम पे ठेकेदारों ने अपने मसलक और मजहब को बेचा है, यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं किस किस ने अपने मसलक को बेचा है, कहां पर मसलियतन खामोश रहा है। तो चाहे अबू बकर का मामला हो, अमीर मुआविया का मामला हो, उमर फारूक का मामला हो, जबान सिल गई है। और जहां कोई हम जैसा बेजर नजर आया तो तलवारें सीधी करके तेज करके चढ़ पड़े हमारे ऊपर। यह मुरव्वत में खामोश हो जाए, वरना तलवार तो हमारे पास भी बहुत तेज है। सबसे बड़ी तलवार यह है, अल्लाह का बड़ा करम है, किल के रजाए खंजरे खूंखार बरगबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, रजवी हूं, अल्लाह का बड़ा करम है। अपना खाता हूं, खुददारी है मेरे अंदर, किसी के सामने नजर नहीं झुकाता हूं, सेठों के सामने मेरी निगाहें नहीं झुकती हैं, मेरा रंग फक नहीं होता है। इज्जत करता हूं जो दीन की खिदमत करते हैं, ऐसे सेठों को मेरा सलाम। लेकिन जो आजिज़ी पसंद है, जो तकब्बुर करे, जैसे एक सेठ में नाम ले लेता हूं, अब सब उसको जानते हैं, उसने मेरे सामने ये कहा अगर मैं चाहूं तो 500 उलमा को लाइन में खड़ा कर दूं। वो दिन था, आज का दिन था। उसके बाद मैंने उससे हाथ तक नहीं मिलाया। खड़ा होता है मैं पास से गुजर जाता हूं, क्योंकि हमें हदीस में यही सबक मिला है कि तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर से पेश आओ ताकि उसके तकब्बुर का तोड़ो। हमें खड़े खड़े बताओ, हमें खरीदो, फेंको पैसा, फिर तुम्हें बताते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। खामखा के पंगे लेने को नहीं कह रहा हूं कि सेठ को खामखा जाके चढ़ जाओ। हमारे इदारे बशमुल मेरी एकेडमी के पैसे से चलते हैं, लेकिन मेरा फंड देने वाला वो सेठ होगा, कभी हमसे मिलेगा तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, जो हमारे कदमों में बैठ जाएगा, हम उसे उठाकर अपने साथ बिठाएंगे। आजी इनकिसारी वाले लोग, मुतकब्बिर की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने दीन को जलील नहीं करना है।